आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में उर्दू, फारसी और अरबी विषय के शिक्षकों की बम्पर बहाली आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का अभी तक सीटेट क्लियर नहीं है वो उर्दू, अरबी, फारसी विषय की टेट की तैयारी में लग जाइए। जी हाँ दोस्तों, मुकम्मल बातें बताने वाले हैं कि कब तक ये टेट हो सकता है और क्या उसकी योग्यता होगी। मुकम्मल बात हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये आज के अखबार की कटिंग है। उर्दू, फारसी, अरबी में शिक्षकों की बहाली को चलेगा अभियान। राज्य में उर्दू, फारसी एवं अरबी के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलेगा। उर्दू, फारसी तथा अरबी विषय के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने उर्दू, फारसी एवं अरबी विषय के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी आयोजित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। विशेष परीक्षा का आयोजित करने के पश्चात इन विषयों में विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उर्दू विषय के लिए कक्षा 1 से 5 तक में 30,032 पद स्वीकृत हैं, जबकि 18,666 ही कार्यरत है तथा 11,166 की रिक्तियां हैं। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के लिए 3,794 स्वीकृत बल हैं, जिसके विरुद्ध मात्र 2,645 से कार्यरत है तथा 1,633 की रिक्तियां हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति के लिए कक्षा 1 से 5 तक 4,580 शिक्षक तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए 2,810 शिक्षक अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार देखा जाए तो कक्षा 1 से 8 तक उर्दू विषय के लिए कुल 21,000 पद सृजन के बाद रिक्तियां होंगी। इसी प्रकार माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी काफी संख्या में रिक्त पद हैं तथा शिक्षक छात्र अनुपात के सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त पद सृजन किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक में उर्दू विषय में 2,000, फारसी में 600, अरबी में 300 कुल है। कुल यानी 2,900 पद का सृजन किया जा रहा है, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों में उर्दू के लिए 2,000, फारसी के लिए 400, अरबी के लिए 200 पद, कुल मिलाकर 2,600 पद का सृजन किया जा रहा है। इसी प्रकार माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषय के लिए लगभग 5500 की रिक्तियां आने दिनों में भरी जाएंगी। इन विषयों की पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिलकर अपनी व्यथा रखी थी और छात्रों के अनुसार इससे पूर्व 2013 में उर्दू विषय के लिए ही केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर में संज्ञान में आया कि जब राज्य में विभिन्न विद्यालयों में फारसी, उर्दू, अरबी विषयों की शिक्षकों की भारी कमी है, जब पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं। छात्रों द्वारा यह भी बताया गया है कि इनमें से कुछ विषयों के लिए आज तक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है, आयोजित नहीं किया गया है। इसमें इन विषयों को रखकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के बीच गहरी निराशा। आपको बता दूं कि उर्दू, फारसी और अरबी विषय को छोड़कर अन्य लगभग सभी विषयों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन निश्चित अंतराल पर हुआ। इन्होंने रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। ऐसे में इन विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को अन्य की तुलना में समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। साथ ही कई अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी इस विषय के शिक्षकों की नियुक्ति में व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हो रही है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना 15 दिनों के अंदर बनाने का निर्देश शिक्षा विभाग को दे दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के परीक्षा के लिए उर्दू, फारसी और अरबी विषय के लिए कक्षा 1 से 5 तक और एक पेपर तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 2 पेपर 2 और इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के लिए फारसी, उर्दू, अरबी विषय के लिए कक्षा 9-10 के लिए पेपर 1 और कक्षा 11-12 के लिए पेपर 2 आयोजित किया जाएगा। इसकी आयोजन होने के पश्चात पर्याप्त संख्या में इन विषयों की शिक्षकों की बहाली हो सकेगी तथा इन विषयों को पढ़ने वाले छात्रों को नैतिक न्याय हो सकेगा। तो दूसरी ये जो बहाली है वो जून 2023 तक ये वैकेंसी आ सकती है और पूरी कयास लगाया जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक जो है इसका नियमावली आने की उम्मीद है। तो जो लोग भी उर्दू, अरबी, फारसी से पढ़े हैं और अभी तक बीएड वगैरह नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में बीएड में एडमिशन ले लें ताकि आप इस एग्जाम में बैठने के पात्र हो सके। और बहुत सारे लोगों को इस
टेट का बेसब्री से इंतजार है, तो तैयारियों में लग जाएं। वीडियो से लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जाने और इसमें हिस्सा ले सकें।